Hey everyone, welcome back to my channel and right now we are discussing about रामाचंद्रन प्लॉट। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रामाचंद्रन प्लॉट। CSIR नेट MSc के एग्ज़ाम्स हों या कोई भी एग्ज़ाम्स हों, नेट के हों या GRF के हों या कोई भी हो, तो आपको ना ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा विच इज़ रामाचंद्रन प्लॉट। तो रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, आइए समझते हैं। तो रामाचंद्रन प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायहेड्रल एंगल्स, जिसको टॉर्जन एंगल्स भी बोलते हैं, विद इन अ प्रोटीन्स बैकबोन। तो प्रोटीन की बैकबोन में जो होते हैं डायहेड्रल एंगल्स पाए जाते हैं, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं, उसको रामाचंद्रन प्लॉट बोलते हैं। या आप ये कह सकते हो द रामाचंद्रन प्लॉट इज अ प्लॉट ऑफ द टॉर्जनल एंगल्स। टॉर्जनल एंगल्स कौन कौन से हैं? फाई और साई of residue which is amino acid contained in a peptide। पहले समझ लेते हैं ना, यहाँ पे फाई और साई एंगल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मतलब ये ना सारा कुछ फाई और साई एंगल से ही अटैच्ड है सारा कुछ। एंड अमीनो एसिड की जो चेन है उसमें हमारा फाई और साई एंगल का क्या रोल है इसमें वो दिखाया गया है। ठीक है, तो आप चलो नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारी ये पूरी पेप्टाइड चेन है। उसके बाद आप देख लोगे कि NH2 है, फिर C अल्फ़ा है, फिर C है ना, मतलब ये पूरी हमारी जो है वो पेप्टाइड की चेन है। ठीक है, अब इसमें हमारा फाई और साई एंगल का क्या काम है वो चलो देख लेते हैं। ठीक है, सो जो हमारा साई एंगल है वो बनता है C अल्फ़ा और C के बीच में, और वही जो हमारा फाई एंगल है वो बनता है N और C अल्फ़ा के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें नोट करना है। जैसे कि एंगल जो बिटवीन बन रहा है C अल्फ़ा और C के, वो होता है साई, और वही एंगल जो बिटवीन बन रहा है मतलब बीच में बन रहा है N और C अल्फ़ा के, वो होता है फाई। ठीक है तो फाई और साई में कंफ्यूज मत होना। और फाई और साई के अलावा भी एक एंगल हमारा बन रहा है जो ये सी और एन के बीच में, वो है हमारा ओमेगा। ठीक है, तो जो सी और एन के बीच में एंगल बनता है वो होता है ओमेगा। ठीक, तो जो ओमेगा एंगल बन रहा है वो 0 से 180 डिग्री हो सकता है। वही जो हमारा फाई एंगल है वो +180 डिग्री से -180 डिग्री तक हो सकता है। वही जो हमारा साई एंगल है वो +180 डिग्री से 180 डिग्री तक हो सकता है, -180 डिग्री तक हो सकता है। ओके, ये एंगल्स की बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, डाईहेड्रल एंगल्स बन रहे हैं। डाईहेड्रल एंगल्स मतलब एक एंगल इस साइड बनेगा, एक एंगल इस साइड बनेगा, सेम टू सेम इधर का ऑपोजिट होता है इधर। ठीक है, सो सबसे पहले सी और एन के बीच में हमारा ओमेगा बन रहा है, वहीं फिर हमने क्या कर दिया है, इसका एक एंगल इसका डिसाइड हो गया है। वही इस साइड जो हमारे सी और एन के बीच में यहाँ भी ओमेगा बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक एंगल डिसाइड हो गया। बट इसके बगल में जो हमारा एन और सी अल्फा के बीच में एंगल बनेगा वो होगा फाई, और यहाँ भी क्या है, एन और सी अल्फा के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा फाई, और वहीं सी अल्फा और सी के बीच में जो एंगल होगा वो होगा साई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सी अल्फा और सी के बीच में साई। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि सी अल्फा और सी के बीच में साई बनना है, एन और सी अल्फा के बीच में फाई बनना है, वही सी और एन के बीच में ओमेगा बनना है। अब आ जाते हैं रामाचंद्रन प्लॉट में हम जो भी प्लेस करते हैं, जो भी चीज़ें हम प्लेस कर रहे हैं उसका हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है। ठीक है, या किसका एंगल कहाँ पे आएगा, या फाई में कहाँ पे माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, क्या आएगा वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो सबसे पहले जब हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं, तो जो एक एक्स एक्सिस जब हम लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने में, तो ये क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है जब भी हम लेते हैं, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो वाई होता है वो किस तरह बनता है। वाई इस तरह बनता है ना, तो वाई किस तरह है, वो वाई ऐसा देखने में ना साई की तरह लग रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह याद रख सकते हो कि ये एंगल जो होता है वो हमारा साई है, ये हमारा फाई एंगल है। ठीक है, तो जो फाई एंगल है और जो साई एंगल है, अब आप देखोगे फाई जो होता है ना इधर +180 होता है, वहीं इधर -180 होता है, और जो हमारा साई एंगल है वो इधर -180 होता है और ऊपर के साइड पे +180 होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, साई है और यहाँ पे क्या है, फाई है। तो हम एक इसका पार्ट ले लेते हैं और एक इसका पार्ट ले लेते हैं। तो अगर हम इसका पार्ट लेते हैं तो ये हमारा +180 है, वही अगर हम इसका पार्ट लेते हैं तो ये भी हमारा +180 है। तो इसलिए ये दोनों प्लस होते हैं, यानी कि हमारा फाई की वैल्यू भी प्लस आती है और साई भी प्लस की वैल्यू आती है। वहीं अगर हम ये एंगल और ये एंगल लें तो यहाँ हमारी फाई की वैल्यू -180 है और साई की वैल्यू +180 है। तो ये हमारा क्या होगा, फाई की वैल्यू जो होगी वो माइनस में आएगी और जो साई की वैल्यू होगी वो प्लस में आएगी। यहाँ पे देखो, फाई की वैल्यू माइनस में और साई की वैल्यू प्लस में। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ हमारे फाई की वैल्यू भी -180 है और साई की वैल्यू भी -180 है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फाई भी माइनस होगा और साई भी माइनस होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद में ये और ये एक्सेस अगर लें तो यहाँ पे फाई की वैल्यू +180 है और यहाँ साई की वैल्यू -180 है। तो क्या होगा, हमारा फाई क्या होगा, प्लस होगा और साई क्या होगा, माइनस होगा। तो ये एंगल डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैल्यू आप कहाँ पे पुट करोगे, मतलब कौन से एंगल पे या कौन से ब्लॉक में आप एक वैल्यू को रखोगे। क्योंकि अगर वो प्लस प्लस है तो आप इसमें रखोगे, अगर वो माइनस प्लस है तो आप इसमें रखोगे, अगर माइनस माइनस है तो इसमें रखोगे और अगर प्लस माइनस है तो इसमें रखोगे। तो ये नंबर्स की वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही है कि किस साइड पे नंबर्स माइनस में होंगे और किस साइड पे प्लस में होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ दोनों माइनस माइनस वैल्यू है, फाई की भी माइनस में वैल्यू और साई की भी। तो आपके इधर भी माइनस में रहेंगे और इधर भी माइनस में रहेंगे। वही जो आगे के हमारे होंगे, जैसे कि हमारी यहाँ पे क्या है, यहाँ की वैल्यू प्लस में है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये साई की वैल्यू जो है, ये साई की वैल्यू जो है ये प्लस में है, तो ये भी प्लस में होगी। और अगर यहाँ पे हमारी जो फाई की वैल्यू है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये फाई की वैल्यू क्या है, वो प्लस में है, तो यहाँ की भी वैल्यू प्लस में होगी। ये इस तरह से डिसाइड होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको कैसे पुट करते हैं चीज़ें। तो प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की वैल्यू क्या होती है। तो फाई की वैल्यू -60 होती है, वहीं साई की वैल्यू -50 होती है। तो अब अगर हमें इससे इस चीज़ को किसी ने पुट करने को बोल दिया कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के बारे में, और फाई वैल्यू और साई वैल्यू दे दी, तो आप उसको कैसे पुट करोगे, आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर वैल्यू पुट करना, ठीक है। सो हम ऐसे बना लेंगे, मैं बस एक रफली बना रही हूँ, आप इसको अच्छे से बना के एक दो बार ऐसा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे में बस रफली चार्ट बना के आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर यह हमारा ना ऐसा ब्लॉक बन चुका है। ये आपने 4 ब्लॉक बना लिए। ये हो गया हमारा रामचंद्र प्लॉट के ब्लॉक्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बताया था कि कौन सा एंगल फाई है और कौन सा एंगल साई है, ठीक है। तो जो हमारा ये एंगल है वो हमारा फाई एंगल है, वही जो हमारा ये एंगल है ये हमारा साई एंगल है, ठीक है। तो आपने सब जगह फाई और साई की वैल्यू पहले देख लेनी है। उसके बाद वैल्यू की बात करें अगर, तो प्लस और माइनस की बात आती है। तो जो कि मैंने पहले आपको बताया कि कौन से प्लस में होंगे और कौन से माइनस में होंगे। सो मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब आप देख सकते हो ये सेम टू सेम ऐसे ही बना होना है, ठीक है, बनाना है आपको। और मैंने बता दिया आपको कैसे क्या पुट करना है, आपको माइनस में कैसे यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं। और ये आपको पता ही है कि माइनस माइनस कैसे है, कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, ये मैंने पहले बता दिया। अब हम ना इसको पुट करना सीखेंगे कि कैसे हम ना वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स था हमारा, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो था हमारा वो क्या था, उसमें फाई की वैल्यू जो थी वो थी -60 और साई की वैल्यू जो थी वो थी -50, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस में है तो इसी ब्लॉक में होंगे, ये तो आपने कंफर्म कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है, यहाँ पे फाई की वैल्यू भी माइनस है और यहाँ पे साई की वैल्यू भी माइनस है। क्या करना है आपको, आपको ये तो पता चल गया कि फाई की वैल्यू भी यहाँ पे माइनस है और साई की भी माइनस है, तो यहीं पर होगा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। और अब हम देखते हैं, अगर ये -60 है हमारा, जो हमारा ये साई है, क्योंकि ये साई है तो ये साई होगा ना, तो ये साई जो है हमारा वो -60 है, ठीक है, नहीं -50 है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में जो साई है हमारा वो -50 है। तो -50 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये 60 है तो यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है। वहीं अगर हम ये बात करें फाई की, क्योंकि ये फाई है तो ये भी फाई होगा, तो फाई में वैल्यू है -60 विच इज यहाँ पर है, ठीक है।
तो अब ये और ये हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। इधर से एक लाइन लाएंगे और इधर से एक लाइन लाएंगे, इसको मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखेंगे। तो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है उसमें हमारे फाई की वैल्यू है +60 और हमारे साई की वैल्यू है +50। ओके, तो जो हमारे मतलब फाई और साई की वैल्यू है वो जो दोनों प्लस में है, तो जो दोनों प्लस वाला ब्लॉक है ये तो हमारी इसमें ही आएगा। जो लेफ्ट हैंडेड हमारा अल्फा हेलिक्स आएगा वो इस ब्लॉक में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो अब +60 और +50 की बात करते हैं। तो जो हमारा +60 है वो है फाई यानी कि ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा +60 यानी कि ये। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, और वही जो हमारा साई की वैल्यू है वो है +50। तो हमारा +50 होगा यहाँ के पास। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये अब हम इसे मिला देंगे, इस लाइन को और इस लाइन को। तो जो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो है हमारा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अब नेक्स्ट बात करें अगर, तो वो होगी एंटी पैरेलल बीटा शीट। तो एंटी पैरेलल बीटा शीट की अगर बात करें तो इसका फाई एंगल और साई एंगल देखेंगे। फाई एंगल है -140, वही साई एंगल है +135। तो माइनस और प्लस में आ जाते हैं। माइनस और प्लस का हमारा ये ब्लॉक है, तो हमारा माइनस और प्लस का ब्लॉक जब ये है तो हमारा एंटी पैरेलल बीटा शीट इस ब्लॉक में होगी। अब आ जाते हैं नंबरिंग पे, तो -140 और +135। फाई है -140, तो ये हमारा फाई और यहाँ पे 140 होगा हमारा इधर। यहाँ पर ये 120 है तो मान लो ये 130, तो ये 140, तो यहाँ पर 140 मान लेते हैं। और जो साई एंगल है वो है +135, तो +135 हमारा यहाँ कहीं पे होगा। 120 है, 130, 135 समथिंग यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर तो 120, 130, 135 यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, हम इसको ऐसे मिक्स करके, और यहाँ जो हमारा पॉइंट बनेगा वो होगा हमारा एंटी पैरेलल बीटा शीट। अब आ जाते हैं पैरेलल बीटा शीट पे। तो जो हमारा पैरेलल बीटा शीट है उसकी फाई की वैल्यू क्या है और साई की वैल्यू क्या है। ये भी माइनस प्लस है, तो ये भी हमारे कौन से ब्लॉक में आएगा, इसी ब्लॉक में आएगा। दूसरी चीज नंबरिंग की बात करें तो फाइव में है -120, फाइव में है -120 जो कि ये है। ठीक है, और साई में है +115, तो ये है 120, तो यहाँ से कम होगा ना 115, ये समथिंग लाइक यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, अगर यहाँ मिला देंगे इसकी लाइनिंग्स, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पैरेलल बीटा शीट। ओके, तो मैंने ये ऐसा रामाचंद्रन प्लॉट सिर्फ आपको ये रफली बना के दिखाया है, और आप इसको ना अच्छे से जब ऐसा प्लॉट करोगे ना, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे अच्छे से बनाया था, इसमें कुछ मिस्टेक्स थी जिसको मैंने अपने उसमें सही किया है। तो इसको जब आप इस तरह से बनाओगे ना बड़े में, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर एंटी पैरेलल बीटा शीट, यहाँ पैरेलल बीटा शीट, यहाँ पे क्या है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और यहाँ क्या है हमारा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लोगों को शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।